अच्छा भाई, बहरिया टाउन के अंदर जब भी आप लोग कोई प्लॉट परचेज़ करते हैं तो सबसे बड़ी जो कन्फ्यूजन आती है वो ये आती है कि प्लॉट के अंदर खड्डा है या नहीं है। अब जैसे मैं इस प्लॉट के अंदर मैं मौजूद हूँ, इस प्लॉट की जगह पे मैं खड़ा हूँ, तो बहुत सारे लोगों को बज़ाहिर दिखने के अंदर जो है ये डिप्रेशन खड्डे वाला प्लॉट जो है लग रहा होगा। तो इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे कंस्ट्रक्शन इंचार्ज विकास भाई मौजूद हैं। आज हम इनसे ये सवाल पूछेंगे कि बहरिया टाउन कराची में कंस्ट्रक्शन के SOPs के हिसाब से जो खड्डे वाला प्लॉट होता है उसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है और कितनी प्लॉट में डेप्थ हो तो उसको हम लोग डिप्रेशन वाला प्लॉट जो है बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम विकास भी, कैसे हैं आप? फिर से हमारे कंस्ट्रक्शन इंचार्ज है विकास भाई माशाल्लाह से। तो विकास भी मुझे बताइएगा कि जो बहरिया टाउन के SOPs हैं उसके अंदर डेफिनेशन है क्या बेसिकली खड्डे की? देखिए, इस वक्त हम जिस जगह मौजूद है ना, ये खड्डे वाला प्लॉट कंसिडर नहीं होगा। ठीक है। उसकी वजह ये है कि ये एक नॉर्मल एवरेज सा जो है डिप्रेशन है, नेचुरल। जब रोड डेवलप किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, तो ये नेचुरल सा, और ये हमारी ज़रूरत है कि जब एक्सकेवेशन करना पड़ता है, ये थोड़ा सा डाउन है, तो वैसे भी हम ये नॉर्मल प्लॉट कहलाएगा। अच्छा, अभी तकरीबन 3 से 4 फुट का ऑलमोस्ट ये है खड्डा, 3-4 फुट का खड्डा काउंट नहीं करें। 4 फीट भी नहीं है ये इससे भी कम है। ठीक है। अच्छा, खड्डे वाला हम उसे कंसिडर करेंगे जहाँ एक तो हम बेसमेंट भी नहीं बना सकते, ठीक है, और जहाँ हम उसको हमें फिलिंग भी करना पड़े और भरना भी पड़ जाए, ठीक है। यानी डबल नुकसान है। एक तो उसको भरना पड़ रहा है ठीक है। और बेसमेंट भी नहीं मिल रहा। तो या तो आपको 7 फीट 8 फीट गहरा गड्ढे वाला प्लॉट मिल जाए और आपकी ख्वाहिश हो कि आपको बेसमेंट भी बनानी थी, ठीक है। तो बेसमेंट बनाने के में आपको एडवांटेज ये है कि आपको एक पूरा फ्लोर मिल गया और आपने 7-8 फीट गहरा प्लॉट ले लिया। बट आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा होना ज़रूरी था कि आपने बेसमेंट में खर्चा किया। ठीक है। अच्छा, एक वो प्लॉट है कि जो 4 फीट या 5 फीट गहरा है और बहरिया उस पर आपको अलाउ ही नहीं करता। हाँ। कि हम इसको मज़ीद आपको अलाउ नहीं करते कि डिगिंग करें आप, क्योंकि सॉइल टेस्ट लगता है, उसके बाद ही सारी चीज़ें सामने आ रही होती है। लेकिन एक ऐसा प्लॉट जिसका गड्ढा दरमियान में कहीं आगे खड़ा हो जाए, ना वो बहुत गहरा हो और ना वो कम हो, तो वहाँ फीट में बताएं कितने फुट का दरमियान में? तकरीबन 4 से 5 फीट का जो 4 से 5 फुट का अगर वो आपको नुकसान दे, वो नुकसान करेगा। वो ये नुकसान दे रहा होता है, तो आपको उससे भरना बहुत पड़ जाएगा। अब 2 फीट 1 फीट 2.5 फीट 3 फीट ये एक एवरेज है, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है आपको। लेकिन अगर आपको 7-8 फीट गहरा गड्ढा मिलता है, इससे ज़्यादा थोड़ा मिलता है, तो फिर आप बेसमेंट की तरफ जा सकते हैं। बट आपने अगर बेसमेंट का प्लान किया है तो आप ऐसे प्लॉट पर जाएंगे। अगर आपने प्लान ही नहीं किया बेसमेंट का, कुछ क्लाइंट्स ने हमारे ऐसा किया कि बेसमेंट की लालच में आ तो गए और जब उन्होंने स्टार्ट किया ना, तो वो ग्राउंड फ्लोर से निकलने के बाद फंसना शुरू हो गया, क्योंकि बजट जो है वो आपका टाइट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बेसमेंट आपका तकरीबन डबल खर्चा एक फ्लोर से ज़्यादा ले लेती है। तो अगर आपका ये माइंड है, आप उसको बेसमेंट की ख्वाहिश रखते हैं और आप चाहते हैं कि आपका बजट है कि बेसमेंट बना सके, तो वेल एंड गुड, आप ज़रूर उसको अवेल करें। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि बहरिया टाउन कराची में कंस्ट्रक्शन SOPs के अंदर जो बेसमेंट की परमिशन है आपको, वो 500 स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट होती है। अगर आपका 125 गज़ और 250 गज़ का अगर आपका प्लॉट है, तो उस सूरत में कितना खड्डा होना चाहिए अगर बेसमेंट बनाने के लिए? मिनिमम भी 7 फीट मिनिमम। अगर आपका 5 फुट का, तो आपने बेसमेंट वैसे भी उस पर आप नहीं बना सकते, तो आपको वैसे नुकसान में ही जाएगा। ऐसे नहीं, अगर 5 फुट का खड्डा है तो आप समझ लें कि इसमें बेसमेंट बन सकती है। बेसमेंट नहीं बनेगी, बेसमेंट 125 और 250 गज़ के लिए। एक चीज़ थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि अगर किसी ने प्लॉट लिया हुआ है, उसके बाद 7 फीट 8 फीट या कोई आगे पीछे चीज़ें आ रही हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्कस कर सकते हैं। हम हेड ऑफिस में जाके डिस्कस कर सकते हैं। हमारी जो रिपोर्ट्स आती हैं उसकी सॉइल टेस्टिंग की, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो अगर किसी के पास ऐसा प्लॉट है, तो वो ये ना सोचे कि ये बिल्कुल हमने उस चीज़ को रद्द कर दिया। उसमें कहीं कहीं कोई ना कोई चांसेस होते हैं। अब एक दफ़ा हमारे पास पेशेंट 6 का एक प्लॉट था, वहाँ 1 फीट का इशू आ रहा था कि कम थे डेप्थ में, मगर वो फिर हेड ऑफिस से हमने डिस्कशन करके रिपोर्ट्स उन्होंने चेक करके कि जी एक्सीवेशन की इस पे ज़रूरत है, तो वो उसको देखते हुए उन्होंने फिर उसको अलाउ भी कर दिया। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं और उसका कोई ना कोई हल भी निकल सकता है। ठीक है। अच्छा विकास जी, मुझे एक चीज़ बताएं कि अगर 125 गज़ का प्लॉट है, 250 गज़ का प्लॉट है, उस पर 5 फुट का खड्डा आ जाता है जिसके अंदर आप लोग बेसमेंट नहीं बना सकते, तो आज की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के हिसाब से उस पर कितना जो एक्स्ट्रा खर्चा है, यानी कि नॉर्मल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, कितना ऊपर खर्चा लग जाएगा उसकी बेसमेंट को पूरा करने के लिए? देखें, आप जब उसको नीचे से निकाल रहे ना, तो वो फिर आइसोलेटेड फाउंडेशंस पे नहीं निकलता, वो आपको फिर राफ्ट भी हो सकता है डालना पड़े, और सबसे बड़ी बात रिटेनिंग वॉल्स देनी पड़ती हैं जब आप नीचे की तरफ होते हैं। तो रिटेनिंग वॉल आपका समझे एक फ्लोर का एक्स्ट्रा पैसा, आपने बेसमेंट ना भी बनाया तो आपने बेसमेंट का खर्चा तकरीबन कर दिया, क्योंकि रिटेनिंग वॉल बनाने के बाद आपके पास सिर्फ एक स्लैब रह जाती है जो आपकी बेसमेंट के लिए होती है। बाकी आप उसमें स्लैब की जगह सारा बैकफिल कर रहे होते हैं, फिर उसे कॉम्पैक्ट कर रहे होते हैं,
तो सारा प्रोसीजर आपका होता है, आपका अच्छा खासा पैसा वेस्ट हो रहा होता है, तकरीबन बेसमेंट और एक फ्लोर आपका ज़ाया अब आपको मतलब बेसमेंट मिल भी नहीं रही और पैसा आपका ज़ाया हो रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, वो पैसा आपका वेस्ट है, आपने मट्टी भर दी उस गड्ढे में जिसको आपने कंस्ट्रक्शन मतलब रिटेनिंग वॉल पे आपने आरसीसी पे इतना खर्चा किया, फिर उस पर आप मट्टी भर देते हैं, वो किसी भी काम यानी कि अगर 250 गज का प्लॉट है, आजकल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट यानी कि तकरीबन 2 करोड़ 10, 2 15, 2 20 इतनी इसी के आस ऑलमोस्ट यानी कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ जाती है। अगर उसमें 5 फुट का खड्डा होगा तो आपका 1 करोड़ तो समझ लें ऑलमोस्ट पकड़ ले 1 करोड़ पे आपका लग गया ऊपर, ऐसे ही हाँ बिल्कुल, आपका वो सारा वेस्ट है, क्योंकि आप वो नीचे से पूरा एक प्रोसीजर करते हुए निकल रहे हैं, राफ्ट डाल रहे हैं, नहीं भी डाल रहे हैं राफ्ट तो रिटेनिंग वॉल के लिए भी ज़ाहिर है ठीक ठाक आपका जो है स्टील चला जाता है, ठीक ठाक कंक्रीट चला जाता है, वो सब वेस्ट हो गया आपका उसमें, क्योंकि आपने उसमें से एक टैंक बना के उसे मिट्टी भर रहे हैं। ठीक हो गया। चलिए बहुत शुक्रिया वकास भाई, और इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन हम लोग वकास भाई के साथ मज़ीद कंस्ट्रक्शन के हवाले से वीडियोस हम लोग बनाते रहेंगे। और अगर आपको बहरे टाउन कराची के अंदर अगर आपका कोई प्लॉट है, आप उसके ऊपर घर बनवाना चाहते हैं तो वकास भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे कंस्ट्रक्शन इंचार्ज हैं, जिनका माशाल्लाह 22 साल का एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन के अंदर, तो और सर्टिफाइड जो है ना वो डिप्लोमा होल्डर भी है कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो अगर आपकी कोई भी क्यूरीज़ हो तो आप उसके लिए हमसे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।